रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स सीरीज आ चुकी है। रोहित भाई आपको क्या हुआ है? पहले सरगस फिल्म थी जिसको देखने के बाद लोग खुद को ही कोस रहे थे कि हमने क्या देख लिया। अब ये इंडियन पुलिस फोर्स तो लोगों को मारने का इरादा है क्या? रोहित भाई वेल तो मजाक को साइड में रखते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये सीरीज देखी है या नहीं देखी, बट अगर देखना चाहते हो तो हाथ जोड़ता हूँ, मत देखो। कुछ भी नहीं है इस सीरीज में। आपके खामाखा 4 घंटे बर्बाद होंगे लाइफ के। मैंने सारी सीरीज को मजबूरी में देखा क्योंकि ये कॉप यूनिवर्स का पार्ट था, बस यही मजबूरी थी। मुझे लगा कि इसकी स्टोरी रोहित शेट्टी की दूसरी फिल्म से कनेक्टेड होंगी, मतलब कि कॉप यूनिवर्स से ऐसा कोई हिंट नहीं मिला, जिससे ये पता चला कि ये सीरीज सिंघम, सूर्यवंशी या सिम्बा से थोड़ी बहुत कनेक्टेड हो। कुछ भी नहीं मिला भाई। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। शुरू में देखते हैं एक दिल्ली की मार्केट में बम ब्लास्ट होता है और वो दिन होता है दिल्ली पुलिस राइजिंग डे। फिर डीसीपी कबीर मलिक, जिसका रोल प्ले किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने, और उसको पता चलता है और वो फोन करता है अपने दोस्त ज्वाइंट एसीपी विक्रम बख्शी को, जिसका रोल प्ले किया है विवेक ओबराय ने। तो यहाँ पर कबीर इन्फॉर्म करता है विक्रम को ब्लास्ट के बारे में। देन उसके बाद एक चैनल को न्यूज मिलती है कि दिल्ली में 6 बम ब्लास्ट होंगे, बट उनमें सिर्फ 2 ही बम ब्लास्ट होते हैं, बाकी सभी के सभी वो पुलिस फोर्स डिफ्यूज कर देती है। बट कबीर और विक्रम कसम खाते हैं कि वो इस मास्टरमाइंड को पकड़ेंगे जिसने ये अटैक करवाया था। उनकी हेल्प गुजरात की एटीएस चीफ तारा शेट्टी करती है। अब तारा शेट्टी का रोल प्ले किया है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने। काफी ये जांच करते हैं, फिर कबीर और विक्रम को अटैक करने वाले के बारे में पता चलता है और वहाँ पर उनका मास्टरमाइंड भी होता है जिसका नाम होता है जरार, बट वो हैदर नाम ही यूज करता था। देन कबीर और विक्रम उस जगह पर हमला कर देते हैं। देन उस हमले में जरार मार देता है विक्रम को और जरार फरार हो जाता है और छुप जाता है। और कबीर को काफी सदमा लगता है विक्रम की मौत से, बट वो अपने मिशन से हटता नहीं है। देन 6 मंथ गुजर जाते हैं और इन 6 मंथ में जरार शादी कर लेता है नफीसा नाम की लड़की से, जिसके घर में जरार रहता था और नफीसा का बाप भी जरार के साथ मिला हुआ था, मतलब कि वो टेररिस्ट थे। देन कबीर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जरार गोवा में है और वहीं ये प्लानिंग कर रहे हैं एक बड़े बम अटैक की, पर उनका ये प्लान नाकाम हो जाता है और जरार तो फरार हो जाता है वहां से। पर यहाँ पर नफीसा का बाप मारा जाता है और जरार का भाई भी मारा जाता है और उसी के साथी भी मारे जाते हैं। जरार को जब ये बात पता चलती है तो वो भाग जाता है बांग्लादेश। कबीर मलिक को अभी भी चैन नहीं मिलता और वो पकड़ लेता है नफीसा को और उसकी माँ को और उनसे पूछताछ करता रहता है। और जब नफीसा को जरार की हकीकत का पता चलता है तो वो बहुत ही सदमे में चली जाती है और वो इंडियन पुलिस फोर्स का साथ देती है। देन नफीसा फिर कबीर को बताती है कि जरार बांग्लादेश में है। फिर ये प्लान बनाकर बांग्लादेश ढाका जाते हैं। वहाँ काफी लड़ाई के बाद फाइनली ये जरार को पकड़ लेते हैं और इंडिया में लेकर आते हैं। तो यही स्टोरी है इस सीरीज की, जो बिल्कुल भी खास नहीं है और ना ही कुछ मजे की है। आपको कहीं पर भी फील नहीं होगा कि कुछ ट्विस्ट होगा या फिर कोई एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि सीरीज की स्टोरी बहुत ही वीक है और ओल्ड है। क्योंकि ऐसी स्टोरी हमने बहुत ही देखी है, जो कि अब ऐसी स्टोरी देखने का कोई फायदा भी नहीं है। स्टोरी को छोड़ो भाई, सीरीज में जो एक्शन दिखाया गया है वो भी बिल्कुल मजे का नहीं है। हैंड टू हैंड कम्बैट जो फाइट दिखाई गई है वो थोड़ी बहुत सही है। सीजीआई बहुत ही खराब है और जो गोलियों के साउंड्स हैं वो बहुत ही बेकार हैं। गोलियों के साउंड्स को छोड़ो भाई, पूरी सीरीज के साउंड इफेक्ट बहुत ही बेकार यूज हुए हैं। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो विवेक ओबराय हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो या फिर शिल्पा शेट्टी हो। उन्होंने अपना खूब एक एफर्ट दिया है, स्पेशली सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। वैसे एक और चीज आपको मिलेगी इस सीरीज में, वो है एडवेंचर और सिनेमेटोग्राफी। वो इस सीरीज में बहुत ही अच्छे हैं। आपको इंडिया के काफी शहर दिखाए जाएंगे, वो भी सिनेमेटोग्राफी में, और बांग्लादेश का ढाका भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत जो है ना आपको ईरान का भी नजारा देखने को मिलेगा। अब सीरियसली बात करूं तो क्या ये कॉप सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास बहुत ही फारिग टाइम है तो भी ये सीरीज नहीं देखो, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कोई और सीरीज देख लो या कोई और काम कर लो। बट अगर आप चाहते हो कि ये कॉप यूनिवर्स का पार्ट है और आप मिस नहीं करना चाहते तो भाई बिल्कुल देखो। तो दोस्तों ये था रिव्यू रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स पर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।